अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए पैंट की कटिंग सिखाने वाले हैं और बेल्ट फिटिंग में किस तरह कटिंग होती है ऑल राउंड बेल्ट के साथ। पीछे इलास्टिक नहीं होती है, इसमें पूरा बेल्ट होता है, पीछे एक पॉकेट होती है। लेडीज़ पैंट है, इसमें जेंट्स और लेडीज़ एक ही तरह से कटिंग होती हैं, बस लूजिंग का फ़र्क होता है। लूजिंग का भी है, अगर किसी को कंफर्टेबल चाहिए ज़्यादा तो उसमें लूजिंग बढ़ जाती है। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के लिए। और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं स्ट्रेट पैंट की कटिंग। लेडीज़ पैंट हो या जेंट्स हो, एक ही तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से आधा इंच। पहले हमें सीधा लेना है, फिर आधा इंच का निशान लगा देना है। 1.5 इंच नीचे वाले निशान से मार्जिन निकाल कर, इंची टेप का 1.5 इंच मार्जिन निकाल कर इसकी लेंथ 35.5 इंच है। आपने मेजरमेंट भी देखा होगा आपने स्टार्टिंग में, तो इसे हम 35.5 इंच पर निशान लगा दिया और 3 इंची इसका नीचे मोरी फोल्ड का मार्जिन। अब इसकी हमें आसन देना है, तो ये किस तरीके से हिप हमारी इसमें मेजरमेंट में 38 इंची है, तो उसका चौथा हिस्सा 9.5 इंची होता है। तो नीचे वाले निशान से जहाँ मेरा इंची टेप रखा हुआ है वहाँ से 9.5 इंची निशान लगा देना है। इसी तरह से किसी भी साइज़ में जितनी भी हिप हो उसका चौथा हिस्सा लगाना है आपको हिप का। फिटिंग की पैंट में जो फिटिंग से मांगे उसके लिए आसान है, वरना जो नॉर्मल सूट के साथ पैंट बनती है उसमें 1 से 1.5 इंच आसन ज़्यादा रहता है, 1.5 इंच तक ज़्यादा रहता है। अब इसकी थाइस है 25 इंची, तो मैंने 12.5 पे लगाया है पूरा निशान, फिर 1.5 इंची मैंने आगे क्रॉस है और बीच सेंटर है हमारा। ये दोनों निशान हम लगा लेते हैं स्ट्रेट, और ये हमारा राउंड, ये लगभग 2 इंच के ऊपर से राउंड दिया जाता है क्रॉस का निशान। अब ये 1 इंच हम डाउन करेंगे फ्रंट को इस तरह से, और ये वेस्ट है 34 इंची, तो इसका चौथा हिस्सा 8.5 इंची है और 1 इंची मार्जिन रखना है इसमें दोनों साइड का। तो टोटल हमारा कितना हो गया 9.5 इंची। अगर 9.5 इंच आपको और ऊपर का हिस्सा हमारा लगभग अगर 1 इंच से 1.5 इंच तक है, तो ये हमें जो निकालना होता है, क्रॉस करना है। इधर से 2 सूत आप क्रॉस कर सकते हो और पीछे से 1 इंच, इस तरह से सेफंटी को इस तरह से रखना है। अब ये हमारा पूरा 9.5 इंची ऊपर तैयार आ रहा है। 1.5 इंची हमें पॉकेट का निशान लगाना है, क्रॉस पॉकेट हम बनाएंगे इसमें, और 1 इंची नीचे को निशान लगाना है। फिर से 6 इंची इसका पॉकेट का मुंह ओपन करना है, मतलब ओपन करनी है 6 इंच। अब ये हमारा ऊपर का हिस्सा कंप्लीट हो गया। 34 इंच इसकी वेस्ट है कमर। आधा इंच ऊपर का मार्जिन है दोनों साइड का। कंप्लीट। क्रॉच वाले हिस्से से आप ऊपर 2 सूत आधा इंच तक आप क्रॉस कर सकते हो, अगर किसी का हिप में और कमर में फ़र्क हो ज़्यादा है तो आधा इंच तक क्रॉस कर लो और बाकी सब जो है साइड वाले पास की तरफ को निकाल दो। 1 इंच निकले 1.25 इंच निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
मगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 सवा इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आ रहा है तो आप फ्रंट से भी क्रॉस कर सकते हो, 1 पौन इंच 1 इंच तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लेंथ है हमारी, दोनों निशान लगा लिए। ये सेंटर का निशान है हमारा, थाइस जो हमने रखा था, ये सेंटर जो है 6.25 इंच। अब इसका बीच सेंटर का हमें घुटने का निशान लगाना है, तो इस दोनों के बीच का जो सेंटर है उससे 3 इंच ही ऊपर, इस तरह से आसन के और लेंथ का निशान के बीच सेंटर लेके उसकी 3 इंच ऊपर की साइड में निशान लगाना है घुटने का, इसका। ये हमने सेंटर लगा लिए निशान। इस तरह से सीधे निशान लगा लेना है। ये नाम ही लगाएंगे तब भी चल जाएगा, मैं लगा देता हूँ। ये नीज का निशान 18 इंची ये हमारे घुटना है। अगर ये घुटना आपने फिटिंग में नापा हो, इंची टेप फिट करके नापा हुआ है, तो उसमें +3 इंची लूजिंग देनी है। मतलब अगर मान के चलो आपका फिट में 15 इंची है तो 3 इंच उसमें लूजिंग दे दो, तो उसका हाफ करके निशान लगाना है आपको। और आपको रेडी नापा हुआ है आपने लूजिंग के साथ, या किसी पैंट का नाप लिया है तो उतना ही उसका हाफ करके रखना है। इसी तरह से मोरी काल्फ एंकल जो आपने अगर नापी हुई है फिटिंग में, तो उसे भी 3 इंची एक्स्ट्रा लेके रखना है मोरी, वरना आप मोरी नाप लें उतनी ही रख दें उसका हाफ करके। थाइस पर भी आप फिटिंग में नापेंगे तो उसमें भी 3 इंची प्लस करनी है लूजिंग। इस तरीके से पैंट को कटिंग करना है। सूट वगैरह की जो पैंटें हैं तो उसमें थाइस आप थोड़ा सा लूज 4 इंच दें अगर फिट में नापा हुआ है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए होता है। ये जो है पैंट होती हैं फॉर्मल, इसमें आप चल जाएगा आपका। अगर जेंट्स पैंट काट रहे हैं आप, तो आप फिटिंग के हिसाब से, अगर फिटिंग में पहनता है तो आप 2 इंच लूजिंग भी दे सकते हैं थाइस से और नीचे तक। बस मोरी आपको चेक करना पड़ेगी, आप एंकल से आपकी मोरी निकल जानी चाहिए। ये 38 इंची है इसकी हिप। तो इसका 9.5 इंची हमने आसन रखा हुआ है। ये ध्यान रखना, आसन हिप से चौथा हिस्सा लगता है, और जो निशान लगाए हैं ऊपर उस नीचे वाले निशान से। ये हमारा वेस्ट का चौथा हिस्सा, उसमें 1 इंची मार्जिन दोनों साइड का आधा इंच। और पास का मैंने जिस तरीके से निशान लगाया है उसी तरीके से आपको लगाना है। सेफंटी को किस तरह से रखना है वो भी ध्यान दें। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ऊपर मार्जिन छोड़ के काटना है आधा इंच, और बाकी सब निशान पे कटिंग होगा पैंट में। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना निशान पर। सिर्फ ऊपर सिर्फ हमें मार्जिन देना है, बाकी कहीं नहीं देना है इसमें। पूरी पैंट हमें कटिंग जो है निशान पर ही करनी है। इसी तरह से कटिंग करनी है जिस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे।
लेंथ इसकी 35.5 है, 35 इंच जो हमने इसमें रखी थी। घुटना इसका 18 इंची है, मोरी इसकी 13 इंची है और थाई 25 इंची। ये घुटना हो गया, ये मोरी हो गई और ये थाइज। कपड़े को इस तरह से बिछाना है। अगर पैंट का फैब्रिक आपका है तो जिधर से हमने फ्रंट कटिंग किया था तो हमारा क्रॉच वाला हिस्सा था वो हमारे पास की साइड में आएगा। इस तरह से जो मैंने आपको फ्रंट को बिछाया है उसी तरह से आपको इसी तरह से बिछाना है। साइड का निशान इस तरीके से 1 इंची बाहर होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने लगाया है। और ये निशान आधा इंच नीचे, ये 2.5 इंच रखना है। यहाँ पर मार्जिन से ऊपर 1.5 इंच लगाना है आपको। फिर इसमें आपको चौथा हिस्सा करके उसमें 1.5 इंची प्लस करके निशान लगाना है। 1 इंच डार्ट्स का, आधा इंच साइड मार्जिन का पास का। अब ये हमें नापना है फ्रंट, ये हमें नापना हैगा। ये हमारा 9.25 इंची है, रेडी आएगा मार्जिन निकाल के। अब इंची टेप को इस तरीके से घुमा के रखना है। ये नाप लिया हमने 9.25 इंची। अब ये पीछे वहाँ मार्जिन पर रख देंगे और अब हमें 38 इंच हमारी हिप तैयार है। तो इसमें हम नॉर्मली आप अगर फिटिंग में रखें तो 2 इंच लूजिंग रहती है किसी भी पैंट में, और हमने इसमें थोड़ा सा 1 इंच लूजिंग ज़्यादा दी है। 3 इंच ऑल ओवर में 3 इंच लूजिंग रखा है हमने, इसलिए। और फिटिंग के हिसाब से रखें तो 1.5 से 2 इंच लूजिंग रख दें किसी भी पैंट में। अगर आप जेंट्स भी काट दें तब भी आपको लूजिंग 1.5 इंच तो प्लस देनी ही है, इससे कम मत देना, क्योंकि हिप पे फिर जो है ज़्यादा फिट हो जाएगी पैंट, बैठने उठने में कंफर्टेबल नहीं रहेगी। 2 इंच तक कर दें आप तो पैंट जो है सही से कंफर्टेबल रहती है। पर्स वगैरह रखने में, कुछ पैंट में मोबाइल वगैरह रखते हैं। अभी हम बीच में इस ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा नाप है उसे आधा इंच मार्जिन निकाल दें, उसके बीच वाले हिस्से में रखें निशान, और यहाँ से 4 इंच तक आप डार्ट्स का निशान लगा लें। और 1 इंच गहरी, आधा इंच दोनों, आधा इंच दोनों साइड में, इस तरह से। और सीधा ऊपर वाले निशान के हिसाब से ही रखनी है हमें। ये हम बॉन वाली इसमें पॉकेट बनवाएंगे, दोनों साइड बॉन होती है जो, आप वायलेट भी बना सकते हैं। ये 5.5 इंच की पॉकेट डलती है, इससे छोटी मत डालना वरना पर्स वगैरह नहीं आएगा इसमें।
यहाँ हमारा 1.25 इंची है और यहाँ हम 1.5 इंची रख रहे हैं। और सिफंटी को इस तरह से रखना है ऊपर पॉइंट से मिलाकर, और ये हल्का क्रॉस में रहेगा 2 सूत। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं और मार्जिन इसी तरह से आपको रखना है जिस तरीके से मैंने आगे मार्जिन का निशान लगाया है कटिंग करने के लिए। यहाँ गिदरी में हमें मार्जिन छोड़ना है, आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5। ऊपर साइड में आप 1 से 1.25 इंच रख सकते हैं और बाकी नीचे 1.25 इंच तक रख सकते हैं। 1 इंच भी रख लो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कंफ्यूज कुछ हो तो लूज टाइट का। और पास वाली साइड में बिल्कुल बराबर कटिंग करना है। ये 1.5 इंची हो गया है, उधर 1 इंची हमने निकाल के निशान लगाया था। और ये हमारा 1.5 इंची है मार्जिन रेडी से एक्स्ट्रा, 1 इंच डार्ट्स का, आधा इंच साइड मार्जिन का। ये हमारा 3 इंची एक्स्ट्रा है लूजिंग में, 38 इंचज़ की हिप है, तो हमने इसे ऑल ओवर में तैयार 41 रखा है। ये हमारा थाइस 25 इंची है, ऑल राउंड तैयार। अगर आपने फिटिंग में नापी है तो आपको फिटिंग में 3 इंची ये पहले प्लस करना है, फिर उसका हाफ करके लगाना है। अब नीचे का हमारा थोड़ा मार्जिन रह गया है तो हमें इसे थोड़ा सा हल्का क्रॉस करके कटिंग करना है, 2 सूत एक्स्ट्रा लेके। गिदरी वाली साइड हम थोड़ा बड़ा रखेंगे और पास वाली साइड बिल्कुल बराबर कटिंग किया है। और ये हमारी फ्लाई है जो हमारा फ्रंट क्रॉस से निकला था कपड़ा, तो हम इसे पहले सीधा कर लेंगे और ये राउंड इस तरह से रखना है। इसमें जिप लगेगी फ्रंट में। ये 1.5 इंच करीब चौड़ा आपको रखना है इसमें, तब आपकी ये सही आएगी। जी 2 इंच ऊपर से इसे लगाना होता है, ये कट ज़रूर लगा लें ताकि आपको ध्यान रहे कहाँ से हमें फ्लाई लगानी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए पैटर्न के साथ। मैंने इसलिए इसमें फैब्रिक पे कटिंग करके दिखाया था, आपको अच्छी समझ आ जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।